हमारे पास बहुत सिफारिशें आती है, कोई बोलता है मुझे लगाओ, कई बार हमारा बहुत खास आदमी होता है वो आता है बोलता है, लेकिन हम उसको ना नहीं करते। क्यों कि जब फैसला करना है, किसी का गला नहीं काटना है, तो हमने उसी पर छोड़ा है। आराम से अगर उसके बाद हमने उसकी टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखी है, वो कमेटी तश्कील की हुई है, वो जाएंगे, खुदा न खास्ता उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी सही नहीं है तो उससे यूनिट वापस लेकर जो वेटिंग में पहला होगा फिर हम उसको देंगे। ये सुन लेना, ये प्रोविजनल सिलेक्शन है। हो सकता है उसकी टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट किसी की सिलेक्ट बंदे की ना हो, ये नहीं बोलना कि बाद में आपने हमें बोला नहीं था। इट इज क्लियर, सबको क्लियर है भाई? ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब इसमें से RKBY में 25 वाले में हमने 2 लेने हैं और 4 रखेंगे हम वेटिंग में। तो एक हजरात जिसने ये वाला अप्लाई किया वो आ जाए चिरी उठाने के लिए। कोई जिस साहब नोट करना पहले एक ये दे दो उनको, पंटर साहब को बोला। गुलाम मोहिउद्दीन बजरंग, फॉर्म नंबर 22। सुशांत क्यों मैं तो मिला करके एक चाहिए। अब्दुल लतीफ गोजर, लेट लच्छी, लेट सबली खान गोजर, लच्छी। लेट सबाली खान। सीरियल कौन सा है? सबाली खान नंबर 76 गोजर। यहाँ देखो 76। एड्रेस क्या है आपका? अब्दुल लतीफ गोजर। गुलाम कासिम गोजर, लच्छी। सर, ये जो तकरीब यहाँ पे हो रही है किस सिलसिले में हो रही है और क्या मकसद है इस प्रोग्राम के आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजय सूदन, मैं यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन, उसके अलावा मेरे पास डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री ऑफिसर श्रीनगर का भी चार्ज है। तो आज ये हमारा जो यहाँ प्रोग्राम है उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त एक प्रोसेस चल रहा है अंडर डिफरेंट स्कीम जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उनके तहत हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं आज डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की जो बेनिफिशियरी हैं। तो इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हमारा ऑलमोस्ट इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हो गया है। आज ये हमारी आखिरी डिस्ट्रिक्ट बची है जो ये श्रीनगर है। तो इसमें बेनिफिशियरी हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, किसी एक स्कीम में नहीं, हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे RKBY है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसको कहते हैं, उसमें हमारे 2 कंपोनेंट हैं, एक बैकयार्ड है और एक 25 वाला हमारा यूनिट है। इसके अलावा हमारे सब्सिडी कंपोनेंट होते हैं जो ISDS, वो इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम्स है। उसमें हमारे सब्सिडी के हिसाब से 25 के ऊपर सब्सिडी है, 50 के, 75 के, 100 के, 125 के, 150 के, 175 के और 200 का शीप यूनिट है, उसमें हमारी टोटल 50% सब्सिडी है। इसके अलावा शेयरिंग का भी एक हमारी स्कीम चल रही है। शेयरिंग में हम एक शेयरिंग मशीन, उसके साथ जेनसेट और एक्सेसरीज़ दे रहे हैं, इसमें भी 50% सब्सिडी है। तो ये सारी जितनी स्कीमें हैं आज वन टाइम हम एक ही बार सिलेक्शन करेंगे। इसकी ऑलरेडी हमने जो है पब्लिसिटी की है, एडवर्टाइज़ किया है, इसको पेपर में भी दिया है और उसके अगेंस्ट हमारे पास 309 टोटल एप्लीकेशनें आई हैं डिफरेंट स्कीम्स में। मैं ओवरऑल स्कीमों की बात करूं, 309 एप्लीकेशंस आई हैं, तो उसके अगेंस्ट हम 30 बेनिफिशरियों को जो है वो सिलेक्शन करेंगे। तो ये मुश्किल होता है क्योंकि हमें हर एक को तो नहीं सेटिस्फाई करते, क्योंकि जहाँ 302 के 9 के तहत हमने 30 को सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो ड्राफ्ट लॉट्स होता है,
यानी चिड़ियाँ उठाएंगे हम आपके सामने, आज देखेंगे आप। तो उनमें जो सिलेक्शन हो जाएगी उनको हम सिलेक्ट करके बाज़ाब्ता फिर एक लिस्ट जारी करेंगे, वो प्रोविजनल लिस्ट ही होगी, क्योंकि उसके बाद हम चेक करेंगे टेक्नो फिजिबिलिटी क्या आया, जो ये बंदा है इसके पास लैंड है, शेड है, लाइफ स्टॉक का तजर्बा है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र फिर जब वो टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की हम बाज़ाब्ता एक कमेटी तश्कील करेंगे, तो वो जो रिपोर्ट जब आती है तो उसके बाद हम उसको जो है वो यूनिट जो है वो देते हैं। सर जी, अगर आप महसूस करते हैं कि इतने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसके बावजूद आप मखसूस लोग ये चिड़िया क्यों डालते हैं? अगर ये बिज़नेस बढ़ सकता था तो इसमें मखसूस लोगों को क्यों ही इसमें इसका बेनिफिट दिया जा रहा है? नहीं, मखसूस नहीं है, हमने ऐड जो है वो फुल निकाली। अब रहा सवाल कि एप्लीकेशनें कितनी आती हैं, उसी के अगेंस्ट करेंगे, मखसूस नहीं है। हमारे पास टारगेट जो है अंडर डिफरेंट स्कीम्स का वो 30 है, उसके ऊपर तो हम ले नहीं सकते। तो एप्लीकेशनें हमने कॉल की हैं, एप्लीकेशनें आई, उसके अगेंस्ट ही सिलेक्शन हुई है। ये नहीं तो यही है ना, 30 ही आप ले हाँ, रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि इतने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, ये कर सकते हैं, तो बिजनेस तो बढ़ सकता था ना, अगर सभी को दिया जाए। देखिए, इसमें हमारी कंस्ट्रेंट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये पैसा जो आता है, पहले मैं आपको बताऊं कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि पहले हमारे पास 2 या 4-5 यूनिट से ऊपर कुछ नहीं होता था। फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स इन्फ्लक्स ऑफ जो है मनी वो बढ़ा, हमारे पास बजट ज़्यादा आने लगे, हमारे यूनिट बढ़ गए। यहाँ 30 यूनिट हैं। मैं आपको बताऊं कि पहले यहाँ 4-5 से ऊपर यूनिट नहीं होता था। तो उसके हवाले से मैं कहूँ तो ये ज़्यादा है, और फिर भी हम उम्मीद करेंगे इससे भी ज़्यादा आएगा, इससे भी ज़्यादा आएगा।